आपके जो सीनियर्स जो कि 2019 में टॉप किए हैं, आज वो प्रेजेंट है और पर ईयर टॉप करते हैं, टॉप 100 में आते हैं, टॉप 200 में, टॉप 100 में भी है और टॉप 500 में देखेंगे तो काफ़ी लोग हैं। वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है कि आपके बीच से आपके सीनियर्स जो ऑलरेडी कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं और वो लोग यहाँ पे भिलाई में रहकर एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़कर एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ के ये रैंक जनरेट कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है पीछे? तो ये काफी मतलब बड़ी बात है हमारे भिलाई से के लोग हर साल। और हम लोग देखिए जितने भी रिजल्ट शो करते हैं, आपको मालूम है हमारे कोचिंग के हैं जो ऑलरेडी हमारे पास पढ़े हुए हैं उन्हीं को शो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं कोई और कहीं पढ़ा हो और उसको अपने कोचिंग में दिखाए कि नहीं हमारे यहाँ पे इन्होंने टॉप किया हुआ है। आप देखिए ना टॉप 1 रैंक जो लेके आते हैं, रैंक 1, उनकी फोटो 3-4 जगह लग जाती है। क्या पॉसिबल है 4 जगह पढ़े थे कि 1 जगह पढ़े होंगे? और लेकिन फोटो कहाँ पे लग रही, 10 जगह पे लग रही है उनकी। सिर्फ हमारे पास जो बच्चे ऑलरेडी क्लास में पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं को कॉल किया, उन्हीं को मैंने शो ऑफ किया आपके सामने। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने जब कोचिंग खोला था, जब आई गेट स्टार्ट किया था, तो मेरा मेन मोटो यही था स्टार्ट से ही कि हमारा जिनमें रिजल्ट आएगा तभी हम इस कोचिंग को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कुछ और सोचेंगे। और कंटिन्यू हमारे पास रिजल्ट 2008 से लेके अभी तक पर ईयर। तो यही बात मैंने बोल रहा था कि बिल्कुल आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं, बस बात है मोटिवेट होने की। तो कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो मैंने देखा है कि ये लोग सक्सेस कैसे होते हैं, इतने सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो पहला जो पॉइंट मैंने बच्चों के बीच में देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, और आजकल जो जनरेशन अभी जो जनरेशन आ रही है उसमें ज़्यादा देख रहा हूँ, लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे आपको बोला जाए कि आपको पढ़ाई करना है 2 घंटे और दूसरा ऑप्शन दिया जाए आप फेसबुक चला लो 2 घंटे, तो कौन सा चूज करेंगे? फेसबुक चला लेते हैं 2 घंटे, इजी ऑप्शन हम लोग जल्दी चूज कर लेते हैं। लेकिन आपको भी मालूम है जय जयकार उसी की होती है जो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, बड़ी चीज अचीव करता है। आज ये लोग स्टेज पे आए हैं तो उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद ये सक्सेस को मिली है। जो कि इसमें से ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो 2 साल तक कंटिन्यूसली, मतलब पहले भी हो सकता है, जब 2 साल से मैं देख रहा हूँ उनको, उनका फेसबुक अकाउंट नहीं था, अभी आके उन्होंने फेसबुक अकाउंट बनाया है जब उनकी रैंक विद इन 300 के अंदर में है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फेसबुक चलाना खराब है, चलाइए, बिल्कुल मस्ती करिए, मस्ती तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये कि आपको अपना पाथ भूलना नहीं है। ये तो अपना पाथ आप भूल गए, जो आपने डिसाइड, जो कि इस हाल में आप बैठे कहीं ना कहीं आपके कोने में था कि मुझे गेट पढ़ना है इसलिए आप गेट ज्वाइन किए, तो उसको क्यों भूल जाना? उस पाथ को पकड़ के रखना पड़ेगा ना आपको। बाकी चीजें आप करिए। ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने मस्ती किया, घुमा टहला मत, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई किया और वो टॉप 100 के अंदर में आए और वो लोग अच्छी लाइफ आज के डेट में जी रहे हैं। और प्लस ये कि आपके घर का एनवायरनमेंट जो चेंज होता है एक अच्छी रैंक लाने के बाद, वो मतलब आप उस चीज़ को तभी मतलब जी पाएंगे जब वो चीज़ आप करके दिखाएंगे। आपको खुद फीलिंग आएगी कि मेरे घर का एनवायरनमेंट कितना चेंज हुआ है। और बाकी ये लोग तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको कि कैसे होता है। तो पहला पॉइंट यही है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आप तभी अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कंफर्ट जोन हमारा क्या है? दोस्तों के बीच में घूमना, टहलना, मस्ती मारना, तालाब के किनारे बैठे रहना, ठीक है, और वो अच्छा नहीं है। बैठिए, बाद में बैठिए ना, समुद्र के किनारे बैठिए, लेकिन कहीं अच्छी जगह पहुंच जाइए, उसके बाद तो मजा आएगा आपको लाइफ में, अच्छा कर पाएंगे आप, आपको भी खुशी होगी, आपके माँ बाप को देखेंगे उनको भी खुशी होगी, मेरा बच्चा आज एंजॉय कर रहा है। लेकिन अब तालाब के किनारे बैठोगे तो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, हो गया कंफर्ट जोन की बात। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे देखा है बच्चों के बीच में, काफी जो मेरा एक्सपीरियंस है कि उनको बहुत डर लगता है, बड़ी चीजों से बहुत डर लगता है। यार गेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आ तो गए, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके चक्कर में क्या होता है, 2 दिन मोटिवेटेड होते हैं, फिर 3 दिन डिमोटिवेटेड रहते हैं, आते ही नहीं क्लास। फिर चौथे दिन आते हैं तो पता चलता है कहानी आगे बढ़ गई है, तो समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता और डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो अपने विजन से, अपने पास से भटक जाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डरने के लिए मैंने आपको बताया, डर बेसिकली है क्या? ये डर बेसिकली आपके माइंड का एक प्रोग्राम है बेसिकली। जैसे मैंने कहानी भी आपको कई बार सुना चुका क्लास के अंदर में, कि मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल भी इस पे हो चुका है कि बेसिकली होता क्या। जैसे मैंने आपको फिर से एक कहानी सुना देता हूँ, जो लोग सुने हैं शांति से सुनते रहेंगे और जो लोग नहीं सुने सुन लेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जैसे आप एक मतलब लाइन है, शेर है
तो शेर को मतलब एक पिंजरे में बंद किया गया, और वो जो पिंजरा था आपका बॉक्स था, वो बॉक्स ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। अब उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर में 2 पार्टीशन थे, ठीक है। तो पार्टीशन के बीच में एक ट्रांसपेरेंट पार्टीशन लगा दिया, एक तरफ शेर को बंद कर दिया और दूसरी तरफ मांस का टुकड़ा रख दिया। तो शेर क्या कर रहा है, मांस को टुकड़े को देख रहा है, झपट रहा है, लेकिन बीच में पार्टीशन लगा हुआ है तो उसे टकरा रहा है, पीछे आ जा रहा है। फिर से चूंकि मांस है उसको चाहिए, तो फिर से वो ट्राई किया, फिर से उसने क्या किया, झपटा उस पर, लेकिन बीच में पार्टीशन है, फिर से टकराया, फिर से वापस आ गया। तो ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो ट्राई किया। तो धीरे धीरे उसके दिमाग में क्या हो गया, माइंड में प्रोग्राम सेट हो गया कि भाई यहाँ पे बीच में कुछ है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, धीरे धीरे क्या होता है हमारे माइंड में क्या होता है, जब हम 11-12 में थे आईटी नहीं पहुंच पाए, तो अब लगता है हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आईटी पहुंचने का। एक बहुत बड़ा ऑप्शन है गेट, जिसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करने से मत चुके कि हमको ट्राई नहीं करना है, और कब आपका टाइम आ जाए। अभी एक मूवी आई थी, हमारा भी टाइम क्या था, अच्छा अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम बिल्कुल आएगा। देखिए इनका टाइम आएगा तो आपका भी टाइम आएगा, क्यों नहीं आएगा टाइम, ठीक है। तो फिर लगे रहना है, बेसिकली लगे रहना है आपको। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल किया गया कि जब बॉक्स का ट्रांसपेरेंट पार्टीशन हटा दिया गया और उसके बाद शेर को डंडे से मारा जा रहा है ना, तो भी वो नहीं जा रहा है। अब तो पूरा मैदान साफ था, जा सकता था वो, लेकिन वो ट्राई करना बंद कर दिया, और ट्राई करना बंद कर दिया तो नहीं पहुंच पाया। तो बिल्कुल डरिए मत चीज़ों को, आप ट्राई करते रहिए। कभी कभी होता है कि हम 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो 5 बनते, 5 नहीं बनते हैं, तो 5 नहीं बनते तो उससे डिमोटिवेट होते हैं हम लोग, अरे नहीं हो पा रहा है, कैसे हो पाएगा। तो लेकिन जो 5 नहीं बने, जरूरी नहीं 5 ही गेट में आएंगे, उसके अलावा भी आते हैं क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल करते रहो, लगे रहो, कंटिन्यूसली लगे रहो। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है बेसिकली, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहिए, अपने आप को इंप्रूवमेंट करते रहिए, 101% आपको सक्सेस मिलेगा। इन लोगों को मिला है, ठीक है। लास्ट ईयर भी कुछ लोग पार्टी अटेंड किए होंगे, उन्होंने देखा तो उस समय भी 67 रैंक थी हमारे पास में, पर ईयर आ रही है, ठीक। खड़े करने को मैं यहाँ पे टॉप 100 वालों को काफी लोग खड़े कर सकता हूँ, लेकिन हमारा मेन मकसद है हमारी कोचिंग में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पहले मेरा जो फर्ज है उनके लिए वो सक्सेस हो। क्योंकि जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं भले हम यहाँ पे 100 वालों को खड़ा कर लेंगे, लेकिन हम इंटरली हैप्पी फील नहीं करेंगे। इंटरली हम तभी फील करेंगे अच्छा, या मैं इतनी फोर्सफुली बोल पा रहा हूँ आज क्योंकि ये लोगों ने अच्छा किया, अपनी कोचिंग में पढ़ के अच्छा किया है, ठीक। और नॉर्मल कॉलेज से हम एक नॉर्मल टीचर ही हैं, ठीक है। और जितना मैं मोटिवेट कर सकता हूँ आपको क्लास में करता ही हूँ, और यहाँ कर ही रहा हूँ, ठीक है। बस आपको जरूरत है मोटिवेट रहने की, और अपॉर्चुनिटी सबकी लाइफ में मिलती है। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपके घर वालों ने आपको दिया है कि बेटा तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, जो भी फीस XYZ है लेके जाओ, बस मेहनत करो। अब ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दे तो फिर आपको आगे जाके बहुत मुश्किल जाएगी। तो इसके लिए मतलब आपको अपने माँ बाप को भी धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारे लिए हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। आप पैसे मांगे घर से, फीस के लिए मांगे, उन्होंने फीस दिया, उन्होंने अपना काम पूरा किया। अब अपना भी कुछ फर्ज बनता है ना उनके लिए, उनको रिटर्न करने के लिए, ठीक है। और हम लोग क्या होता है यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करने के बाद, फीस जमा करने के बाद भी ड्रॉप कर देते हैं और नहीं आते हैं, या हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ ही लोग कर पाते हैं। ये रेशियो मुझे बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा ये रेशियो, कैसे पॉसिबल बताइए आप। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, हम बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, या हम चीज़ों को डर जा रहे हैं। हमको लगता है गेट वाकई में बहुत ही डिफिकल्ट है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको डिफिकल्ट क्यों नहीं है ये आपको खुद ही बताएंगे ये लोग यहाँ पे आज कि गेट क्यों डिफिकल्ट है। इस पर मैं एक कहानी आपको सुना सकता हूँ। नेपोलियन का नाम सुना आप लोगों ने, ठीक है। तो एक कहानी सुना होगा उसके ऊपर कि उसको एक बार युद्ध करने जाना था। वो फ्रांस का राजा था और उसको भी था कि मुझे वर्ल्ड जीतना है। तो वर्ल्ड जीतना है, तो जब उसको युद्ध करने जाना था तो एक पहाड़ी उसको क्रॉस करनी थी जिसका नाम था अल्पस। सुना है नाम, ठीक है। तो वो पहाड़ी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, 5000 मीटर ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। उस पहाड़ी को उसको क्या करना था, क्रॉस करना था। उसने डिसाइड किया मैं क्रॉस करके जाऊंगा, युद्ध लड़ूंगा। जब उसने पूरी सेना लेके जाने लगा तो रास्ते में उसको एक बुड्ढी मिली। तो उसने बोला बेटा कहाँ जा रहे हो? बोला मैं अल्पास की जो पहाड़ी है उसको क्रॉस करूंगा और मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। तो बोले बेटा आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बुजुर्ग हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है, इस पहाड़ी को कोई आज तक क्रॉस नहीं कर पाया है। तो बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्राई करूँगा। और अपने उसके गले में हार था, मोती का हार था, उसने निकाल के उसको दे दिया। मैं वापस आऊँगा, आप मेरा जय जयकार करना और आप मतलब प्रूफ रहोगे कि हमने इसको क्रॉस किया था और वापस आया था। तो बोलते ठीक बेटा मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। फिर आगे निकल गया।
जब आगे निकलने लगा तो उसकी पूरी सेना डर गई, बोली नहीं साहब नहीं हो पाएगा, हम तो नहीं जा पाएंगे, हमको तो यहाँ से वापस जाना है। तो फिर उसने पलट के पूछा सभी से, अपनी सेना से पूछा, क्या तुम लोगों ने अल्पस की पहाड़ी देखा है? तो बोले नहीं देखा है। बोला चलो मेरे साथ, जब आएगा तो मैं बता दूंगा और उस समय डिसाइड करेंगे पार करना है कि नहीं पार करना है। तो लोग आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक पहाड़ी आई, पहाड़ आया तो फिर सभी सेना ने पूछा क्या यही पहाड़ है? बोले नहीं ये तो बहुत छोटा है, इसके बाद एक बड़ा पहाड़ आएगा। तो लोग क्रॉस कर गए उस पहाड़ को, क्रॉस कर गए तो आगे से मैदान था, पर्वत था ही नहीं। तो देखिए कितना इजिली वो क्रॉस कर गया उस चीज को। देखिए क्या होता है, हम अपने दिमाग में ब्रेन में ये इमेज बना लेते हैं चीजों का कि गीत बहुत ही डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। तो इमेज नहीं बनाना है, लगे रहना है, भले हम फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो रहेगा अपनी लाइफ से हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि हमने ट्राई नहीं किया, हमने किया नहीं। हमने ट्राई किया था ठीक है, हो सकता मैं आपको बताऊं यहाँ पे ऐसे जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, ऐसा नहीं कि उनका वीकनेस था या नहीं कर पाए, हो सकता है कुछ रिजल्ट खराब भी होता है, 3 घंटे का खेल भी होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ट्रिपल IIT हैदराबाद है, बिट्स प्लानी है, कहीं ना कहीं वो एग्जाम लिखेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम लिखेंगे, 101% वो लोग सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन खत्म हो गया, सिर्फ गेट ही फाइनल है। गेट की प्रिपरेशन आप वाकई अच्छी किए हुए कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइज होगा। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा है कि अपने आई गेट कोचिंग से ही, जहाँ पे जो क्लासरूम कोचिंग करते थे, 3 के 3 लोग एक साथ इसरो ज्वाइन किए हैं, किए नहीं किए लोग, उनका गेट में अच्छा नहीं हुआ था लेकिन इसरो में अच्छा हुआ ना। तो ऑप्शन तो क्रिएट हो रहा है ना, हर साल ऑप्शन क्रिएट हो रहा है, बस आपको मोटिवेट रहने की जरूरत है। ठीक है, अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग इस सीनियर को सुनना चाहते हैं कि खत्म किया जाए बात इसी पे। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, करेंगे सब लोग ठीक है। तो अगली बार हमें कितने लोग चाहिए? कम से कम पूरे चाहिए, लेकिन कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट।